बाइक चला रहे हैं और ये हमारा चक 99 और हम अब अपने फॉर्म से निकल गए हैं, बैंक की तरफ जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट की मुसाफिकत पे बैंक है। बैंक से इंशाल्लाह ताला पैसे निकलवाएंगे। और ये देखें यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं, लोग बाहर बैठे हुए हैं, आज मौसम का मज़ा ले रहे हैं। सब कुछ मिलता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गाँव में हर चीज़ मिल जाती है। चलते हैं बैंक की जाने के लिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हेयर वी आर राइट एट द मेन गेट ऑफ फैसल बैंक। अंदर जाते हैं, पैसे अपने निकलवाते हैं और फिर उसके बाद अपनी भैंस लेने चलते हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता रहता हूँ, कह रहा हूँ। तो चौधरी सफदर गुज्जर साहब जी सही, नदीम गुज्जर साहब और मैं, हम और साथ ताहिर, हम चारों अब निकल रहे हैं। हम बैंक से आ गए थे पैसे लेके। तो चौधरी साहब क्या खबर है भैंसों की अपनी? भैंस अपनी सो रही है। वो जो कल सुई भी नहीं थी वो आज सू रही है। सो रही है यानी हम इंशाल्लाह सुई हुई भैंस आज लेके आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। वो तो 2-3 दिन लेती नहीं थी गुज्जर साहब, या ये जानवरों में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो ये चलता है। तो ताहिर साहब आप तैयार हैं? 2-4 दिन बाद भी ले जाना लगा। 2-4 दिन? अच्छा, तारीख से ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी तारीख से 2-3 दिन कम भी हो जाते हैं। सही सही सही। तो ख़वातीनो हज़रात, हम चलते हैं। हम चारों अब जाएंगे इंशाल्लाह ताला और फिर मैं आपको वहाँ पहुँच के अपडेट करता हूँ, बल्कि रास्ते की भी सारी सूरत हाल से आपको आगाह करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब की मशहूर सौगात बहुत मज़े की दिख रही है, देखें कितनी फ्रेश दिख रही है, गरम गरम इसने अभी बच्चे ने अभी बनाई हैं। साथ हैं समोसे, ये देखिए गरम है, फ्रेश है। तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया रास्ते में, हम खाएंगे समोसे पकोड़े और हम पहुंच चुके हैं सनी पुल। ये सनी पुल है, बड़ी मशहूर जगह रहीम यार खान की। और हम सनी पुल स्टॉप पे, आधा रास्ता हमारा हो चुका है, आधा अभी होने वाला है। ये बच्चा बना रहा है हमारी प्लेटें। डालो बेटा चटनी, ओए पानी वाली चटनी डाल डाल डाल, गुड बेटा, और डालो। बस सही है, ठीक हो गया। तो हम एंजॉय करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे बने। ताहिर, तो मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ ये कैसे हैं। गुड इन क्वालिटी, टेस्ट मज़े के। चटनी बहुत मज़े की लग रही है। हम एंजॉय करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा सफ़र आप भी हमारे साथ करें। ये मनाज़िर देखें, यहाँ पे आमों के, रहीम यार खान में बहुत सारे बागात हैं। हमें यहाँ पे आमों की बड़ी सहूलत है, बड़े अच्छे रेटों में बागों से मिलते रहे और हमने खूब इंजॉय किया हम सीज़न में यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जामुन बहुत होते हैं, जामुन के तरफ हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी क्वालिटी का जामुन पाया जाता है। लिटरली यकीन करें, यहाँ शहर से जब आप आते हैं ना तो इस ज़िंदगी का बहुत बहुत अलग मज़ा है। यू इन्जॉय एवरीथिंग। यहाँ पे सादा सादा लोग, सादा सादा उनकी बातें,
इतने भी सादा नहीं। अब देहात पहले की तरह देहात नहीं रहे। लोग जो हैं वो समझते हैं चीज़ें, ज़मीनों के हवाले से लोगों को अवेयरनेस है कि ज़मीनें कितनी अहम हैं। पहले ये रुझान कम पाया जाता था देहाती लोगों में। देहात में लोग ज़मीनें छोड़ के दूसरे कारोबारों को तरजीह दिया करते थे। अब ज़मीनों की कीमतें बहुत अच्छी हैं, लोग खुद ज़मींदारी करते हैं। ठेकों के प्राइस बड़े अच्छे हो गए हैं यहाँ पे। जानवरों के हवाले से बहुत अवेयरनेस है लोगों में। लोग जानवरों का लेन देन, दूध का काम, इसके अलावा मीट का काम, फैटनिंग का काम यहाँ पे काफ़ी है। बहुत बहुत फॉर्म बने हुए हैं यहाँ। लोकल ज़ुबान में फॉर्म को जो है वो पाड़ा कहते हैं, पाड़ा। तो मैं अपने फॉर्म को पाड़ा कभी भी नहीं कहता। जो कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि फ़लानी जगह पे मेरा फॉर्म है, पाड़ा नहीं है। तो बेसिकली पाड़ा जो है वो ज़रा देसी वो हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा अपने जानवर जो मेरे कैटल्स हैं उनको मैं सेटल कर लूँ। उसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करना है, जो मेरे प्लान्स में है। मैंने अपने शुरू के वीडियोस में बताया था कि मैं देसी प्लस साइंसी तरीके के साथ कोशिश करूँगा कि चलाऊँ अपने काम को। और देखें आगे आगे होता क्या है, मैं आपको अपने साथ अपडेट करता रहूँगा। एक सेकंड से गाड़ी है, हम साइड में हो जाते हैं। यहाँ मैं गाड़ी भी पिछले दिनों मेरे पास थी, लेकिन फिर वो मैंने घर पे छोड़ दी गाड़ी। यहाँ मज़ा आता है बाइक पे, और रोडें हैं छोटी, बहुत सारी कच्ची जगहों पे जाना पड़ता है। वहाँ गाड़ी फंस जाती है या मसाइल होते हैं। तो बेहतर ये है कि यहाँ बाइक यूज़ की जाए, तो बाइक पे एंजॉय भी आप करते हैं, काम भी आसानी से हो जाता है। प्लस जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं अगर उनको जहन में रखा जाए तो कॉस्ट भी कंट्रोल होती है। तो ये देखें गाँव के कपास की लहलहाती फसलें, बहुत अच्छी फसल है कपास की। इसके अलावा बारिशें काफ़ी हुई तो इस दफ़ा कमाद बहुत अच्छा है, जिसे गन्ना कहा जाता है। यहाँ कमाद कहते हैं उसको। कमाद की बहुत अच्छी फसलें रहीम यार खान में या बाकी सारे पंजाब में। अल्लाह का शुक्र बारिशें बहुत अच्छी हुई हैं इस बार। आज अगर आसमान की तरफ देखें आप तो फटे फटे बादल हैं, धूप भी है, तो लोग खुश हैं। यहाँ पे मौसम खुला है। परेशान थे अपने जानवरों की वजह से। जानवर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनकी मिल्किंग कम हो जाती है। हमारे एनिमल्स में भी यही इशू है। आजकल बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से हमारे एनिमल्स 1 किलो से 1.5 किलो कम मिल्क कर रहे हैं। तो अब लोग खुश हैं, बारिशें काफ़ी हो गई। उसके साथ साथ धूप निकली है, तो अब इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जानवर भी खुश होंगे और वो मिल्क बेहतर कर लेंगे अपना। तो हम अपनी मंजिल के नज़दीक हैं, मैं पहुंचता हूं तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको वहां से आगे मज़ीद बताता हूं। मुबारक हो, बेटी हुई है जी। जो भैंस हमने कल पसंद की थी सू गई है माशाल्लाह, और ये कट्टी पैदा हुई है आज सुबह। तो हम आने में थोड़े से लेट हो गए, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुए। ये माशाल्लाह यानी सू गई है। हम ये सोच रहे थे कि ये 2-3 दिन ले जाएगी, लेकिन माशाल्लाह ये सू गई यहीं पे आज सुबह हमारे आने से पहले। और ये कट्टी पैदा हुई है जी इसकी, ये बैठी आज सुबह 10 बजे ये पैदा हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का बहुत बहुत, और बड़ी उम्मीदें इस भैंस से अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी मिल्किंग की उम्मीद है इससे इंशाअल्लाह। तो शुक्र अल्लाह का एक बार फिर। ताहिर साहब मुबारक हो, बेटी हुई है। जानवरों में बेटियों की खुशी मनाई जाती है, इंसानों में बेटों की मनाई जाती है। बेटों की मन्नतें मांगते हैं लोग। और जानवरों में क्या कहते हैं? बेटी पैदा हो। बेटा हो तो बोले क्या होया। इंसान कितना खुदगर्ज है ना ताहिर, कितने खुदगर्ज होते हैं हम लोग। बहरहाल आदत होती है हमारी।
तो ये वो जगह है जहाँ से हम कल आए थे, हमारा सौदा हुआ था, तो हम लेने पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखते हैं गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं इंशाअल्लाह। तो चल साहब आपने पैसे वसूल कर लिए, गिनती हो गए, हमारा सौदा मुकम्मल हो गया, हमें लोड करने की इजाज़त है जी। हम अपनी भैंसे लोड कर लें अब। गुरु जी सही चले। चलो साहब हम लोड कराते हैं, फिर आपको सलाम करने आएंगे। सामान जो करो सामान चल साहब के पास पड़ा रहे, कोई पालो अपने चक लो, कोई मसला नहीं है। चलें जी आज वैसे गई पानी मारे निकली बहुत धोने पिछो मजे से नहीं धोने कपड़ा पहुंचते रहन के बड़ा आलू टमाटर प्याज बिक रहे हैं। वहाँ हमारी भैंसें लोड हो रही हैं। एक भैंस लोड हो चुकी है। तो ये हमारी भैंस अब लोड होने के लिए जा रही है। अब इसके लोड होने का टाइम है। तो ख़वातीन और हज़रात, भैंस हमारी नया एंट्री हमारे फार्म पे, न्यू एंट्री है, ये पहुंच गई है फार्म पे खैर खैरियत के साथ अपनी बेटी के साथ। ये माशाल्लाह भैंस है, देखिए इसका मुआयना करें आप। आप देखें इसको माशाल्लाह, इसका एडर बहुत अच्छा है दूध का, जिसे थन या हवाना कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये हमारी बाकी की भैंसें, ये हमारी बहुत अच्छी भैंस है माशाल्लाह, बहुत अच्छी नस्ल वाली। इसने सुना है भी, इसको कुछ दिन है। ये हमारी आंटी हैं और ये हमारी एक और भैंस है। ये हमारा हाथी है। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस बैफलो एंड दिस। ये हाथी है हमारा। वहाँ बैठी हुई हैं ये गायें हैं, ये रेड कलर की, वो ब्लैक है और आगे वाइट है। ये भी हमारी बहुत अच्छी भैंस है। ये सामने जो खड़ी हुई है माशाल्लाह, गाय बहुत अच्छी है। ये उसका पीछे बच्चा है। ये हमारे पास जानवर हैं माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6, वो वहाँ एक आपको फेस दिख रहा होगा, 7 8, ये नीचे एक बैठी हुई है, 9 10 11 हो गए माशाल्लाह। तो ये हमारे एनिमल्स हैं जी। इनमें से ये मिल्किंग पर है, वो मिल्किंग पर है, ये मिल्किंग पर है, ये वाली मिल्किंग पर है। इसके बाद हाथी भी मिल्किंग पर है लेकिन अच्छा नहीं। और वहाँ जो भैंस बैठी हुई है उस साइड, वो भी मिल्किंग पर है, और गाय भी मिल्किंग पर है। और ये जो आज न्यू एंट्री है, ये भी अब एड ऑन है हमारा, नई भैंस एंटर हो गई है हमारे तमाम रेंज में। दोनों गायें जो हैं क्रॉस ब्रीड की, मैंने पहले बताया था, ये सूने वाली हैं माशाल्लाह। इनको भी तकरीबन 10 से 15 दिन शायद और लगे इंशाल्लाह। ये भी ऐड हो जाएंगे, इनका मिल्क भी हमारे टोटल मिल्क में ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारी भैंस जो नई आई, और इसकी पहली चुवाई हम करने लगे थे लेकिन हमने नहीं की। ये बिल्कुल आज ही चूँकि सुई है, तो सिर्फ आज इसका बच्चा पिएगा, जिसका दूध निकाला नहीं जाएगा। ये बेहतर होता है अगर आप एक आध दिन छोड़ दें, तो भैंस का जो थन वगैरह होते हैं जहाँ से दूध आप ड्रेन करते हैं, तो वो उनकी सेहत के लिए सही होता है, वरना उसमें ख़राबी के चांसेस होते हैं अगर आप पहले दिन ही, मतलब अगर आप उसका दूध निकालना शुरू कर दें।
तो हाँ, आज बच्चा पी रहा है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो, असलम भाई बच्चे को दूध पिला रहे हैं और पेट भर के पिलाएंगे बच्ची को। बहुत प्यारी कट्टी है माशाल्लाह, और वो दूध पी रही है। और फिर इंशाल्लाह ताला हम इसका कल सुबह में बोली निकालेंगे। बोली होगी जिसे खीस कहते हैं उर्दू में। तो कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला इस भैंस का। बाकी सारी खुराक खा रही हैं अगर आप गौर करें तो। ये हमारी गाय, ये भी तैयारी में है सूने की, कुछ दिन में इंशाल्लाह तैयार हो रही है। और ये दूसरी गाय, ये तीसरी गाय जो कि वाइट वाली, जो कि ऑलरेडी मिल्किंग पर है। ये दोनों इंशाल्लाह, काली गाय आई होप 10 दिन, और ये वाली शायद 15-18 दिन, शायद ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह ये भी सूझ जाएंगी। बाकी वहाँ पे भैंसें हैं जो हमारी टॉप मिलकर हैं। ये यहाँ पे अलग से बाहर हैं, इनको अलग से खाना दिया जा रहा है वंडे के साथ। इस वक्त ये वंडा खा रही हैं शौक़ से। बाकी कुछ अंदर हैं। नीचे की सूरत हाल कुछ गंदी है, लेकिन आज सूरज निकला था, सूखना शुरू हो गया है। ज़मीन बहुत गंदी थी, डेली बारिश हो रही थी हर तरफ गंदगी थी। तो लेकिन सही हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह खेल रहा है, ठीक है। ये देखें गौर से देख रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे तीतर बैठे हुए हैं, ये सारा दिन बाहर घूमते रहते हैं। पर नहीं कटे हुए इनके, आप ये अगर समझें कि पर कटे हुए हैं। एक ये है और एक ये रहा। माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तेज़ी के साथ, कीड़े खाते हैं सारा दिन। ये भी बड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है सूरत हाल। ताहिर जो हैं वो दूध ले जाने के लिए तैयार हैं। और ये हमारी कार्ट है। इस कार्ट पे असलम जो हैं सुबह चारा वगैरह लेके आते हैं ज़मीनों से। और अभी इसके लिए हमने एक जानवर लेना है जो उसको चला सके, लेकिन वो यकीनन गधा नहीं होगा। वो मुमकिन तौर पे बच्चा हो सकता है, मुमकिन तौर पे कट्टा हो सकता है। तो वो हमने ख़रीदना है। अभी फ़िलहाल जो है नदीम भाई की एक कट्टी है, हम उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, वो आपकी है। हर वक्त ताबुन करते हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। हर वक्त हमारी मदद के लिए आप मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ताहिर भाई आप जा रहे हैं? जी जा रहा हूँ। तो ये थी आज की सारी सूरत हाल। भैंसें आ गई। नदीम भाई ने आज चुवाई भी कर ली पहली भैंस की माशाल्लाह। और हमारी भी भैंस खड़ी हुई है माशाल्लाह। बड़ी उम्मीदें हैं इससे बहुत। जो भैंस में बारीकियां देखी जाती हैं, अगर हम उस पर नापें तोलें तो मैं तो बिल्कुल नया हूँ, लेकिन नदीम भाई या हमारे साथ हमारे गुरु सफदर साहब मौजूद थे। तो हमने मुझे भी जाते ही पसंद आ गई थी भैंसें। मतलब एक नज़र में भैंसें समझ आ गई थी कि ये अच्छी भैंस है। तो वो जो भैंसों की बारीकियां होती हैं इस हिसाब से तो वो पूरी हैं। और उम्मीद ये है कि जब मिल्किंग पे आ जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला दूध भी बहुत अच्छा होगा। अब कल से इंशाल्लाह पता चलेगा कि कितनी खीस या बोली इसकी निकली है पहली। तो अभी कट्टी को पिला दिया है, वो उसके साथ खड़ी हुई है माशाल्लाह। बड़ी प्यारी कट्टी है, बहुत प्यारी माशाल्लाह। तो अल्लाह इसकी ज़िंदगी दराज करे। आपका बहुत शुक्रिया देखने के लिए, मुझे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे इस काम में कामयाबियां अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला, और मेरी मेहनतों के नतीजे में मुझे कामयाबी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा, और मैं कल बताऊँगा कि क्या हमारी मसरूफ़ियात रहेंगी कल की। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।